हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी के अचानक घर से गायब होने पर पति के साथ जो हुआ उसके होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुधा, चाय बनी कि नहीं? जल्दी लाओ, मयंक ने रजाई से निकलते हुए कहा। आज ठंड बहुत थी, शरीर बर्फ की तरह जम रहा था। दिल्ली की सर्दी ने 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पर शुक्र था आज मयंक को ऑफिस नहीं जाना था। संडे जो था तो आराम से अखबार उठाया और सुधा को दोबारा आवाज़ लगाई। सुधा, कहाँ हो यार? जल्दी चाय लाओ, बहुत ठंड लग रही है। पर कोई आवाज़ नहीं आई। पूरा घर एकदम शांत, सन्नाटा ऐसा कि अखबार पलटने की आवाज़ भी कानों को चुभ रही थी। मयंक ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। ये क्या? वो किसे बुला रहा था? सुधा, वो तो रात ही चली गई। इस घर से कोई गलती भी नहीं थी, बेवजह उस पर इतना गुस्सा किया। कितना भला बुरा कहा उसे। शायद कल रात मयंक के अंदर का मर्द जाग गया था, जो जरा सी बात पर सुधा पर बरस पड़ा। क्या क्या नहीं कहा उसे। तुम करती ही क्या हो? बस घर पर रहकर नई नई फरमाइश करती हो। पैसा कमाओ तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उड़ाने को तो कितना भी पैसा उड़ा दो। तुम्हारी रोज रोज की नई डिमांड से तंग आ गया हूँ। क्या करती हो इतने कपड़ों का? अलमारी भरी पड़ी है, फिर भी शॉपिंग के लिए मेरा एटीएम कार्ड चाहिए। अपने जन्मदिन पर महंगी ज्वेलरी चाहिए। कितना पैसा बिगाड़ती हो तुम। घर मैनेज करना तो आता नहीं तुम्हें। कितनी फिजूल खर्ची करती हो। कभी सोचा है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, जहाँ तुम्हें हर चीज़ एक आवाज़ में मिल जाती थी। सही कहा था मेरी मम्मी पापा ने कि बड़े घर की लड़की है, नखरे भी बड़े ही होंगे। पर मैं ही पागल था जो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मयंक बोले जा रहा था और सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी कड़वी बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। ऐसा नहीं था कि मयंक उसे प्यार नहीं करता था, पर न जाने क्यों हमेशा उसे अपनी जॉब की अकड़ दिखाता था। उसे लगता था कि सुधा घर में रहकर अपनी सारी इच्छाएं मार दे। सुधा ने भी मयंक को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बैग उठाया और कपड़े रखकर रात को ही अपने मायके रवाना हो गई। सिर्फ एक रात में मयंक को सुधा की अहमियत पता चल गई थी। सुधा सिर्फ उसकी घर में रहने वाली पत्नी ही नहीं, बल्कि उसके घर की जान थी। उसके बिना ये घर सिर्फ एक ईंट पत्थर का मकान लग रहा था। हर तरफ बस सुधा की ही छवि नजर आ रही थी। पास रखा पानी का जग खाली पड़ा था। किचन में रखे जूठे बर्तन मयंक को मुँह चिढ़ा रहे थे। पास पड़ा दूध का भगोना खाली पड़ा था। मयंक ने चाय बनाने के लिए बर्तन उठाया, पर दूध कहाँ है? शायद सुधा ने थैली लाकर फ्रिज में रखी होगी, पर फ्रिज खोलकर देखा तो दूध ही नहीं था। तब उसे याद आया कि रोज सुबह सुधा 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाती थी तो दूध लाती थी। उसके उठने से पहले ही दूध उबाल कर बिस्तर पर ही गर्म चाय हाजिर हो जाती थी। पर आज चाय के लिए भी मयंक को इतनी ठंड में कितनी मुश्किल हो रही थी। वो तो ऐसे ही कह देता था कि चाय लाओ जल्दी, पर आज उसे पता चल रहा था कि एक चाय का कप ऐसे ही नहीं मिल जाती। कितना काम करती थी सुधा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब वो ऑफिस से आए तो उसे सुधा का मुस्कुराता हुआ चेहरा मिल जाए, साथ में कॉफ़ी के साथ उसके मनपसंद स्नैक्स, और फिर रात को गर्मा गर्म डिनर। क्या ये सब सुधा के बिना संभव था? मयंक मन ही मन आत्मग्लानि से भर गया। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो कितना स्वार्थी है, जो अपने पत्नी के किए कामों को कोई महत्व नहीं देता। उसे तो सिर्फ बाहर जाकर जॉब करना ही काम दिखता है, लेकिन सुधा तो कहीं ज़्यादा 24 घंटे उसके घर में बिना किसी स्वार्थ के काम करती है। किसके लिए? सिर्फ उसके लिए ही ना। उसे गर्म चाय मिल जाए, हेल्दी नाश्ता मिल जाए, टाइम पर उसका मनपसंद टिफ़िन पैक हो जाए, उसके कपड़े धुल जाए, वो ऑफिस टाइम पर जा पाता है क्योंकि सुधा उसका हर काम रेडी करके रखती थी। वो तो बस आवाज़ लगा देता था। उसे ये एहसास नहीं था कि इस सब के पीछे सुधा की कितनी मेहनत है। वो तो ये सोचता था कि सुधा सारा दिन करती ही क्या है। आज सुधा के जाने के बाद मयंक को एहसास हो गया था कि उसने सुधा के साथ कितना गलत व्यवहार किया है।
उसने बिना देर किए गाड़ी की चाबी उठाई और सुधा से माफ़ी मांगने और उसे अपने घर लाने के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, एक गृहिणी की ज़िंदगी कितनी चुनौती भरी होती है। वो 24 घंटे सिर्फ एक घर के लिए ही जीती है। फिर क्यों उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी फिजूल खर्ची का नाम दिया जाता है? क्यों उसका काम किसी की नज़र में नहीं आता? अगर आपकी पत्नी आपसे उम्मीद नहीं करेगी तो किससे करेगी? वो आपके मकान को घर बनाती है, आपको इस लायक बनाती है कि आप बाहर जाकर बिना किसी चिंता के जॉब कर सके। तो क्या पति होने के नाते आपका फ़र्ज नहीं बनता कि उसकी खुशियों के बारे में सोचे? कभी कभी बिना कहे भी उसको उसकी ज़रूरत के लिए कुछ धन दे, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सके।